मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए महिला, किसान, युवा और नव मध्यम वर्ग को सशक्त करने पर बल दिया। श्री मोदी ने झारखंड के खूंटी में प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान की शुरुआत की। विकसित भारत संकल्प यात्रा को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। प्रधानमंत्री ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 8 करोड़ से अधिक किसानों के लिए 18,000 करोड़ रुपए की 5वीं किस्त जारी की। समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृतकाल के अगले 25 वर्ष में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए 4 अमृत मंत्र दिए हैं। श्री मोदी झारखंड के खूंटी में भगवान बिरसा मुंडा की जयंती जनजातीय गौरव दिवस पर आयोजित समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भारत एक विकसित राष्ट्र बन सकता है यदि हम 4 अमृत स्तंभों को मजबूत करें। हमें इन 4 अमृत स्तंभों पर, पहला अमृत स्तंभ भारत की हमारी महिलाएं, दूसरा अमृत स्तंभ है हमारे भारत के किसान भाई बहन, तीसरा अमृत स्तंभ भारत के नौजवान, हमारे देश की युवा शक्ति, और चौथा अमृत स्तंभ भारत का मध्यम वर्ग, नियो मिडिल क्लास और भारत के मेरे गरीब भाई बहन। इन 4 स्तंभों को हम जितना मजबूत करेंगे, विकसित भारत की इमारत भी उतनी ही ऊंची उठेगी। इस अवसर पर श्री मोदी ने प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान पीएम जनमन का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य जनजातीय वर्ग के सुविधा वंचित लोगों को सड़क, दूरसंचार संपर्क, बिजली, सुरक्षित आवास, साफ पेयजल, सुलभ शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण तथा आजीविका के अवसर उपलब्ध कराना है। इस योजना पर 24,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इन सबसे पिछड़े आदिवासियों को मूल सुविधाएं भी नहीं मिली हैं, आजादी के 75 साल के बाद भी नहीं मिली। इस आदिवासी समाज के लोगों को कभी पक्का मकान नहीं मिला। इनकी कई पीढ़ियां में बच्चों ने स्कूल तक देखा नहीं है। इस समाज के लोगों के कौशल विकास पर ध्यान नहीं दिया गया। इसलिए अब इन जनजातियों तक भारत सरकार विशेष अभियान चलाकर पहुंचने वाली है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने विकसित भारत संकल्प यात्रा का भी शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य प्रमुख सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र लाभार्थियों तक सुनिश्चित करना है। इसके तहत श्री मोदी ने लोगों को जागरूक करने के लिए सूचना, शिक्षा और संपर्क वैन को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कहा कि सरकार विभिन्न योजनाओं का 100% लाभ सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। आज से विकसित भारत संकल्प यात्रा शुरू हो रही है। ये यात्रा आज 15 नवंबर भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती 15 नवंबर से शुरू करके अगले साल 26 जनवरी तक उसको चलाया जाएगा। इस यात्रा में सरकार मिशन मोड में देश के गांव-गांव जाएगी। हर गरीब, हर वंचित को सरकारी योजनाओं का जो हकदार है, उसके हक के लिए उसको लाभार्थी बनाया जाएगा। उसको इस योजना पहुंचे उसकी व्यवस्था की जाएगी। जनजातीय गौरव दिवस पर प्रधानमंत्री ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 8 करोड़ से अधिक किसानों के लिए 18,000 करोड़ रुपए की 5वीं किस्त भी जारी की। श्री मोदी ने 8 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खाते में 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि हस्तांतरित की। आज देश के किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि की 15वीं किस्त रिलीज की गई है। अब देश के करोड़ों किसानों के खातों में भेजी गई कुल रकम 2,75,000 करोड़ रुपए को पार कर गई। अब इन किसानों की जरूरतों का ध्यान सरकार रख रही है। ये हमारी सरकार है जिसने पशुपालकों और मछली पालकों को किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा से जोड़ा है। पशुधन के मुफ्त टीकाकरण की हमारी सरकार ने 15,000 करोड़ रुपए खर्च किए।
राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने आज कैमूर जिले के भभुआ में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत विशेष प्रचार रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इन प्रचार रथों को केंद्र सरकार की नीतियों और लोक कल्याणकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए विशेष तौर पर तैयार किया गया है। इनके माध्यम से दृश्य श्रव्य प्रचार किया जाएगा। लोगों को पर्चे, बुकलेट और विशेष पुस्तिकाओं के माध्यम से हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं में केंद्रीय योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। इस अवसर पर श्री आर्लेकर ने कहा कि अगले 25 वर्षों में भारत को विकसित बनाने के लिए हर भारतवासी को संकल्प लेना होगा। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 2047 तक हमको आत्मनिर्भर बनना है, विकसित बनना है। कैसे बनेंगे हमको आज काम करने की आवश्यकता है। आज से हमको यहाँ से जाते समय संकल्प लेकर जाना पड़ेगा, निश्चय करके जाना पड़ेगा कि आने वाला जो 25 वर्षों का काल है, अमृत काल जो है, उस काल के लिए आज हम काम करेंगे और तभी हम आत्मनिर्भर बनेंगे। विकसित भारत संकल्प यात्रा विकास की दिशा में आगे बढ़ रहे भारत का प्रतीक है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय में सचिव अपूर्व चंद्रा ने आकाशवाणी समाचार से विशेष भेंट में कहा कि इस यात्रा की अवधारणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना के अनुरूप है। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य किसानों, महिलाओं और बच्चों तथा विशेष रूप से दुर्गम इलाकों में रहने वाले लोगों तक पहुंचना है। इतनी बड़ी यात्रा हो रही है, 2.5 लाख से ज्यादा ग्राम पंचायत है हमारे देश में। उनमें हम अपना इंफॉर्मेशन, एजुकेशन, कम्युनिकेशन के लिए वैन लेके जाएंगे। विविध मंत्रालय उसमें जुड़े हुए हैं और अर्बन एरिया में भी लगभग 18,000 स्थानों पे हमारा ये कार्यक्रम होगा कि जिससे लोगों को ये पता चले कि सरकार की तरफ से कौन सी योजनाएं उनके लिए चलाई जा रही हैं। आज भगवान बिरसा मुंडा की जयंती है। आज का दिन जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर उन्हें नमन किया है। श्रीमती मुर्मू ने इस अवसर पर शुरू किए गए पीएम जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान को विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। जनजातीय गौरव दिवस का ये पर्व समावेशी विकास का उत्सव है। मुझे विश्वास है कि जनजातीय समाज में भी विशेष सहायता योग्य समुदायों के हित में आज शुरू किया गया पीएम जनमन अर्थात पीएम जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान विकसित भारत के संकल्प को सिद्ध करने में महत्वपूर्ण योगदान देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर खूंटी में उनके जन्मस्थल उलिहाती गांव में उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। वे बिरसा मुंडा के वंशजों से भी मिले। इधर राजधानी पटना में सचिवालय के पास स्थित बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव समेत राज्य मंत्रिमंडल के कई सदस्यों ने माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News _ पर जा सकते हैं। प्रादेशिक समाचार हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल AIR News पटना पर सुने जा सकते हैं। भागलपुर से जयनगर जा रही इंटरसिटी एक्सप्रेस में आज समस्तीपुर स्टेशन के आउटर सिग्नल के पास अचानक धमाका हो गया। इस घटना में एक महिला समेत 3 यात्री घायल हो गए। ब्लास्ट के बाद यात्रियों के बीच अफरा तफरी मच गई। घायलों को रेलवे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मंडल रेल प्रबंधक विनय श्रीवास्तव ने बताया कि इस मामले में आरपीएफ ने 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से पटाखा बनाने में इस्तेमाल होने वाले गन पाउडर को बरामद किया गया है। बीपीएससी द्वारा चयनित नवनियुक्त शिक्षकों को छठ पर्व पर छुट्टी नहीं मिलेगी। बिहार राज्य शैक्षिक शोध और प्रशिक्षण परिषद ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी और प्रशिक्षण केंद्र प्रभारियों को इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। आदेश में कहा गया है कि 20 नवंबर से 2 दिसंबर तक कक्षा 1 से 5वीं तक के शिक्षकों को आवासीय प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके लिए उन्हें 19 नवंबर को प्रशिक्षण केंद्रों पर योगदान करना अनिवार्य है।
चित्रगुप्त पूजा और भैया दूज का त्योहार आज पारंपरिक श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चित्रगुप्त पूजा के अवसर पर पटना के करदनीबाग ठाकुरबाड़ी जाकर पूजा अर्चना की और राज्य के विकास, सुख, शांति और समृद्धि की कामना की। इधर भाई बहन के प्रेम का प्रतीक पर्व भाई दूज को लेकर प्रदेश भर में काफी उत्साह देखा जा रहा है। इस अवसर पर बहनें भाइयों के माथे पर टीका लगाती हैं और उनकी रक्षा तथा लंबी आयु की कामना करती हैं। बदले में भाई बहनों की रक्षा और उनकी देखभाल करने का वचन देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाई दूज के अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि यह त्योहार भाई बहन के बीच अपार स्नेह और दृढ़ विश्वास का प्रतीक है। पटना के नवतपुर थाना क्षेत्र के इब्राहिमपुर गांव में अपराधियों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। सीतामढ़ी जिले के जवाबी पुल के पास पुलिस ने 5 अपराधियों को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है। वहीं बेगूसराय जिले के छौराही चौकी क्षेत्र से पुलिस ने 2 अपराधियों को एक देशी पिस्तौल और कारतूस के साथ गिरफ्तार किया। नवादा जिले के बुंदेलखंड थाना क्षेत्र में अपराधियों ने धनबाद से बिहार शरीफ जा रही एक बस में लूटपाट की। विरोध करने पर यात्रियों के साथ मारपीट भी की गई। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए महिला, किसान, युवा और नव मध्यम वर्ग को सशक्त करने पर बल दिया। श्री मोदी ने झारखंड के खूंटी में प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान की शुरुआत की। विकसित भारत संकल्प यात्रा को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। प्रधानमंत्री ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 8 करोड़ से अधिक किसानों के लिए 18,000 करोड़ रुपए की 5वीं किस्त जारी की।